रामायण सिर्फ एक बीती हुई कहानी नहीं है, ये अपने आप में एक ऐसा सवाल है जो इतिहास से भी कहीं ज्यादा गहरा है। सवाल ये कि क्या भगवान राम सिर्फ एक बार आए थे, या फिर उनका आना एक ऐसा शाश्वत चक्र है जो हर युग में दोहराया जाता है। आइए इस शाश्वत विचार की गहराई में उतरते हैं। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं, ये एक पूरा दर्शन है। जब हम कहते हैं राम एक नियम है, तो हम उन्हें इतिहास के पन्नों से निकालकर सृष्टि के मूल सिद्धांत में स्थापित कर देते हैं। चलिए इस नियम को और करीब से समझते हैं। तो इसका अर्थ क्या है कि राम एक नियम है? देखिए, आस्था की दृष्टि से राम कभी भी केवल एक राजा या एक व्यक्ति का नाम नहीं रहे। राम उन मूल सिद्धांतों का साकार रूप हैं जिन पर ये पूरी सृष्टि, ये पूरा ब्रह्मांड टिका हुआ है। राम का सिद्धांत आप कह सकते हैं 3 स्तंभों पर खड़ा है। सबसे पहला है मर्यादा, यानी आचरण की वो सीमा जो हमें बताती है कि क्या उचित है और क्या अनुचित। दूसरा स्तंभ है धर्म, ये वो कॉस्मिक लॉ है, वो व्यवस्था है जो हर चीज को अपनी जगह पर रखती है। और तीसरा और शायद सबसे जरूरी है संतुलन, क्योंकि जब धर्म और मर्यादा का संतुलन बिगड़ता है तभी सृष्टि में अव्यवस्था आती है। और हमारे शास्त्र इसी बात की ओर इशारा करते हैं। वो कहते हैं कि जब जब ये संतुलन गंभीर रूप से बिगड़ता है, जब धर्म पर अधर्म भारी पड़ने लगता है, तब उसे फिर से स्थापित करने के लिए स्वयं दिव्यता प्रकट होती है। ये कोई आकस्मिक घटना नहीं है, ये ब्रह्मांड का, आप कह सकते हैं, अपना सेल्फ करेक्शन मैकेनिज्म है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, ये अवतार बार बार क्यों आते हैं, एक बार क्यों नहीं? इस प्रश्न का उत्तर समय को देखने के हमारे तरीके में नहीं, बल्कि हिंदू दर्शन के समय को समझने के तरीके में छिपा है। और ये हमारी सोच से बहुत अलग है। सोचिए, हम आम तौर पर समय को कैसे देखते हैं? एक सीधी रेखा की तरह, है ना? एक अतीत था जो चला गया, एक वर्तमान है जो चल रहा है, और एक भविष्य होगा जो आएगा। लेकिन हिंदू दर्शन कहता है कि समय एक रेखा नहीं बल्कि एक चक्र है, एक पहिया जो लगातार घूमता है। और पहिए की खासियत क्या है? वो जहां से शुरू होता है, घूमकर वहीं वापस आता है। और इस समय के पहिए के 4 प्रमुख पड़ाव हैं जिन्हें हम युग कहते हैं। सबसे पहले सत्ययुग, जहां अच्छाई और धर्म अपने चरम पर होते हैं। फिर आता है त्रेता युग, जहां धर्म थोड़ा घट जाता है। फिर द्वापर, और अंत में कलयुग, जहां धर्म अपने सबसे निचले स्तर पर होता है। पर याद रखिए, ये एक पहिया है, तो कलयुग अंत नहीं है। इसके बाद चक्र पूरा होता है और सत्ययुग का आरंभ फिर से होता है। और इसी चक्रीय समय की अवधारणा में एक बहुत गहरा सूत्र छिपा है, यद भूतम तद भविष्यति, यानी जो हो चुका है वो फिर से होगा। और अगर ये सच है तो इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ घटनाएं ही नहीं दोहराई जाती, बल्कि धर्म की स्थापना के लिए होने वाले दिव्य अवतार भी बार बार प्रकट होते हैं। तो ये हमें वापस हमारे मूल प्रश्न पर ले आता है, क्या भगवान राम का अवतार एक वन टाइम हिस्टोरिकल इवेंट था, या फिर ये इस कॉस्मिक व्हील, इस समय के पहिए के हर चक्कर में होने वाली एक निश्चित घटना है? देखिए, अगर हम एक इतिहासकार की नजर से देखें तो जवाब सीधा है, राम एक विशिष्ट काल त्रेता युग में आए थे, बात खत्म। लेकिन जब हम शास्त्रों और दर्शन की दृष्टि से देखते हैं तो एक बिल्कुल अलग और कहीं ज्यादा गहरी तस्वीर उभरती है। कई शास्त्रीय परंपराओं का ये मानना है कि हर त्रेता युग में राम का अवतार होता है। हाँ, ये हो सकता है कि हर बार नाम, स्थान या लीला की कुछ घटनाओं में थोड़ा बदलाव हो, लेकिन जो मूल तत्व है, जो उद्देश्य है, धर्म की पुनर्स्थापना, वो हमेशा एक ही रहता है। और शायद यही वजह है कि हमें रामायण के इतने सारे अलग अलग संस्करण मिलते हैं, क्योंकि हर संस्करण उस विशेष युग के चक्र को दर्शा रहा है। अब इस पूरे साइक्लिकल थ्योरी का, इस चक्रीय सिद्धांत का सबसे बड़ा प्रमाण या संकेत हमें कहाँ से मिलता है? एक ऐसे पात्र से जो स्वयं समय के इस चक्र से परे हैं, हनुमान जी। इस बात को समझने के लिए पहले चिरंजीवी शब्द का अर्थ समझना जरूरी है। चिरंजीवी मतलब चिरकाल तक जीने वाले। ये वो दिव्य आत्माएं हैं जो अमर हैं, जो एक युग से दूसरे युग तक की यात्रा करते हैं और जिन्हें पिछले युगों की स्मृति उनकी याद रहती है। हनुमान जी 7 चिरंजीवियों में से एक हैं। और कुछ कथाओं में इसका बहुत सुंदर वर्णन है। जब हनुमान जी कहते हैं कि उन्होंने प्रभु राम को पहले भी देखा है, जरा इस वाक्य की गहराई को समझिए। इसका अर्थ है कि राम का तत्व नया नहीं है,
बस ये युग नया है। हनुमान जी का अस्तित्व, उनकी अमरता एक तरह से इस बात का जीवंत प्रमाण है कि राम का प्राकट्य एक शाश्वत घटना है जो हर चक्र में होती है। तो इन सारी बातों को अगर हम एक साथ देखें तो हम रामायण के सार को एक नए नजरिए से समझ सकते हैं। इसे समझने के लिए एक बहुत ही सरल सा उदाहरण लेते हैं सूर्य का। सूर्य तो आकाश में एक ही है ना, वो बदलता नहीं, लेकिन हर सुबह वो हमारे लिए नया होकर उगता है। हर दिन एक नया सूर्योदय होता है। बिल्कुल इसी तरह राम तत्व यानी राम का जो मूल सिद्धांत है वो शाश्वत है, वो एक ही है, लेकिन हर त्रेता युग में वो एक नए रूप में, एक नए अवतार में प्रकट होता है। ये सब समझने के बाद एक स्वाभाविक सा प्रश्न मन में उठता है कि अगर ये एक नियम है, एक चक्र है, तो फिर राम आज क्यों नहीं आते? आज के इस कलयुग में जब अधर्म इतना बढ़ गया है तो वो क्यों प्रकट नहीं होते? इस पर भी शास्त्र हमें कोई सीधा जवाब नहीं देते, बल्कि चिंतन के लिए दो रास्ते दिखाते हैं। पहला रास्ता ये है कि परमात्मा का अवतार तब होता है जब अधर्म अपनी चरम सीमा को लांघ जाता है, जब मर्यादा पूरी तरह से टूट जाती है। तो हो सकता है कि वो सीमा अभी नहीं आई है। और दूसरा विचार जो इससे भी ज्यादा गहरा है वो ये है कि क्या पता वो दिव्य उपस्थिति हमारे आसपास ही हो और हम ही अपनी अज्ञानता में उसे पहचान न पा रहे हों। और अंत में शायद हमें ये समझना होगा कि रामायण केवल एक ग्रंथ या एक कहानी नहीं है। ये समय का दर्पण है, एक ऐसा आईना जिसमें हर युग खुद को देख सकता है। जब हम रामायण पढ़ते हैं तो हम केवल अतीत को नहीं देखते, हम अपने वर्तमान को, अपने अंदर चल रहे धर्म और अधर्म के युद्ध को देखते हैं, और ये युद्ध ही शाश्वत है।